बलूचों ने पाकिस्तानी सेना को फिर निशाना बनाया है। बलूचिस्तान के मांड इलाके में बड़ा हमला किया गया। मांड हमले में 2 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। बीएलए ने हमले की जिम्मेदारी भी ली है। तो बलूचिस्तान के मांड इलाके में एक बार फिर से बड़ा हमला बीएलए की तरफ से किया गया है। 2 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। बीएलए ने हमले की जिम्मेदारी भी ली है। मांड हमले में 2 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। लगातार बलूचों की ओर से पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाया जा रहा है और बलूचों को इसमें सफलता भी मिल रही है। कल हमने देखा था कि पाकिस्तानी सैनिक भाग निकले थे, 300 पाकिस्तानी सैनिक, और इसके बाद आज जानकारी सामने आ रही है कि एक बार फिर से बीएलए की तरफ से हमला किया गया, जिसमें पाकिस्तानी सेना को मारा गया है। 2 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। और आशिक मीर हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। आशिक, लगातार बीएलए की तरफ से हमला और सफलता भी बीएलए को लग रही है। एक बार फिर से पाकिस्तानी सैनिक को मार गिराया गया है। बिल्कुल पुनीता, लगातार जिस तरह से बीएलए और टीटीपी के हमले पाकिस्तानी आर्मी को झेलने पड़ रहे हैं, और कल भी इसी तरह का एक हमला जो है, एक आईईडी विस्फोट लगाया गया जिसमें पाकिस्तानी सेना के 2 जवान जो है मौके पर ही मारे गए और कई सारे अन्य घायल भी हुए हैं। और इससे पहले हमने देखा था कि किस तरह से पाकिस्तान की आर्मी जो है बलूचिस्तान को छोड़कर जो है वहां से निकल रही है। और सबसे बड़ी हैरानगी की बात यह है कि इस तरह के हमले जो है अब रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बलूचिस्तान में किस तरह से पाकिस्तान की आर्मी ने घुटने टेक दिए हैं। और खासतौर पर जो वहां की सरकार की अगर हम बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं नाकाम हो चुकी है इन तमाम तर जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस करने के हवाले से। क्योंकि बलूचिस्तान की अगर हम बात करें तो बलूचिस्तान के लोगों ने हमेशा से ये कहा है कि यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को लूटा जा रहा है। यहाँ की सेना जो है पाकिस्तान की, वो यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को बाकी विदेशों को लूट दे रही है, खासतौर पर चीन को जो है वो मदद दे रहे हैं। लेकिन बलूचिस्तान के लोगों के बारे में कुछ भी सोचा नहीं जा रहा है, जिसके चलते इस तरह के अब हमले जो है वो तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। बीते कई सालों से हम देख रहे हैं कि इसी तरह के हमले हो रहे हैं जहां पर पाकिस्तानी सेना को मुंह की खानी पड़ रही है। कहीं पर आईईडी से विस्फोट किया जा रहा है और इसी तरह जो है ये हमले जो है अब रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और कल भी इसी तरह का हमला किया गया जिसमें पाकिस्तानी सेना के 2 जवान जो है वो मारे गए हैं। और लगातार वहां पर विरोध प्रदर्शन सरकार और सेना के खिलाफ लोगों का जारी है। जी बिल्कुल आशिक, और ऐसे ही अगर हमले जारी रहे तो ये कहना गलत नहीं होगा कि वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब बीएलए अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएगा। बिल्कुल, दरअसल बीएलए चाहता है कि दुनिया भर की नजरें जो है उन पर पड़े, क्योंकि लगातार जो उनकी तरफ से मांग उठ रही थी उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। हालांकि जो पाकिस्तान की आर्मी है वो इस इशू को दबाने की कोशिश लगातार कर रही है। वहां की सरकार जो है वो लोगों के बारे में सोच नहीं रही है, क्योंकि लोगों के जो मुद्दे हैं उन पर किसी का जो है ध्यान नहीं जा रहा है, जिसके चलते अब बीएलए जो है हरकत में आया है। बीते कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि बीएलए जो है लगातार ये मूवमेंट चला रहा है कि वो पाकिस्तान से अलग होना चाहता है। और कहीं ना कहीं अब बलूच जो है वो इस चीज के लिए तैयार हो चुके हैं कि अगर कितना भी दबाव आ जाए। हालांकि हमने देखा था कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी कहीं ना कहीं इस इशू को लेकर जो है बात हुई थी, क्योंकि बीएलए को जो है एक ऐसा आतंकी संगठन करार भी दिया गया था कुछ टाइम पहले हमने देखा था। लेकिन उसके बावजूद भी ये हमले जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो लगातार मांग उठ रही है बलूचिस्तान के लोगों की कि किस तरह से उनको दबाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, लेकिन उन सब चीजों के बावजूद भी बीएलए जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है।